أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على Assalamu alaikum and welcome back the M Family channel from मक्का। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन के लिए, मक्का टू मदीना के लिए। हम अपने होटल से बाहर आ गए हैं, गाड़ी आ गई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10 से 15 मिनट में हम वहाँ अपने इसके ट्रेन स्टेशन पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम आपको ट्रेन स्टेशन दिखाते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको ट्रेन की सवारी दिखाते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये हम लोग आ गए हैं हरमैन हाई स्पीड रेलवे पार्किंग में। हम आए हैं भी यहाँ से उतर के। अब हम ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी ट्रेन जो है वो 3 बजे का टाइम है। हम 2 घंटे पहले आ गए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, तो हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसा मसला ना हो। ये देखें, हमारी फैमिली हमारे साथ चल रही है। हम लोग डिपार्चर लॉन की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो है हम इधर नीचे जो पार्किंग का लॉज है यहाँ से गुज़र रहे हैं। बहुत अच्छी सेटिंग करी हुई है इन लोगों ने, सफाई का बहुत ख्याल रखा हुआ है। कंटिन्यू यहाँ पे जो है लोग काम कर रहे हैं, सफाई वाले, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमका के रखें, जो नज़र भी आ रहा है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ क्योंकि हमारे पास ट्रॉली है और एस्केलेटर से उसमें जाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए हम लिफ्ट यूज़ करेंगे और लिफ्ट से हम ऊपर की तरफ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये लिफ्ट हमारी आ गई है, इसमें हम एंटर हो गए हैं और यहाँ से हम जो है ऊपर आ गए डिपार्चर लॉन्च की तरफ। यहाँ पर इन्होंने 2 डिपार्चर लॉन्च बनाए हुए हैं, एक जो है मदीना के लिए है और एक जो है अदर सिटीज़ के लिए है। ये इधर जो है ये सारा अदर सिटीज़ का डिपार्चर लॉन्च है ये, और मदीना का जो है वो इसकी बैक साइड पर है। तो सिस्टम बहुत अच्छा रखा हुआ है इन्होंने, टोटल सिस्टमेटिक है कि आपको अपना टिकट जो है उसमें QR कोड होता है, वो स्कैन करना होता है और फिर उसके बाद आपका गेट ओपन हो जाता है तो आप अंदर चले जाते हैं गेट से। अभी हम जा रहे हैं मदीना के डिपार्चर लॉन्च की तरफ। इन्होंने यहाँ पे जो सिस्टम रखा हुआ है मदीने का अलग सेपरेट इसलिए रखा है कि उम्रे के लिए और फिर उसके बाद रोज़ा रसूल पे जाने के लिए मदीने की तरफ जाने वालों का रश बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने ये एक बहुत अच्छा इक़दाम करा है कि मदीने का बिल्कुल सेपरेट रखा है डिपार्चर, और उनका पूरा लाउंज वगैरह सब अलग है। अभी हम अपना टिकट स्कैन कर रहे हैं और 1 बाय 1 जो है हम लोग एंटर होते जा रहे हैं अपने डिपार्चर के लिए मदीने की तरफ। तो इस वक्त देखें आप, मैं अपना टिकट जो है और मेरे साथी जो हैं उनका टिकट स्कैन करता जा रहा हूँ। हम यहाँ से अब मैं अपना टिकट जो है वो स्कैन करूँगा गेट ओपन करने के लिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपको लाइन नहीं लगानी पड़ती कि आप टिकट चेकर को टिकट दिखाएं, फिर वो चेक करे, फिर आपको वो अंदर जाने दें। इन्होंने सारा सिस्टमेटिक कर दिया कि आप अपने टिकट को QR कोड उसमें स्कैन करें और गेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ क्योंकि इन्होंने बिज़नेस लॉन्च वगैरह सब ऊपर बनाया हुआ है, वेटिंग एरिया सारा इन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पे बनाया हुआ है। यहाँ हम आ गए अपने बिज़नेस लॉन्च की तरफ जाते हुए। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं बिज़नेस लॉन्च की तरफ। हमारी ट्रेन में टाइम है तो इन्होंने बिज़नेस लॉन्च का वेटिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ है। ये हम बिज़नेस लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। हम लोग बिज़नेस लॉन्च के गेट पर आ गए हैं। इन्होंने काउंटर पे कंफर्मेशन की, हमें बताया कि 2:30 पे जो है गेट्स ओपन हो जाएंगे तो हम अपनी ट्रेन में जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अंदर लॉन्च की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या इंतज़ाम किए हुए हैं उन्होंने।
वेटिंग के लिए और पैसेंजर्स के लिए कि वो किस तरीके से अपना टाइम पास करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरलुक करा देता हूँ कि इनकी सिटिंग का क्या इंतज़ाम है। सोफ़े रखे हुए हैं उन्होंने और कुर्सियाँ लगाई हुई हैं टेबल्स के साथ। सबके साथ इन्होंने चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं कि आपको परेशानी ना हो। सोफ़ा कम बेड भी लगाए हुए हैं कि किसी को अगर सोना हो 1-2 घंटे के लिए वो यहाँ पे आराम कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने खाने का काउंटर बनाया हुआ है जिसमें बिस्किट्स वगैरह और केक वगैरह मौजूद हैं। ये चाय कॉफ़ी के लिए इन्होंने अलग काउंटर दिया है। इस तरफ जो इन्होंने वाटर बॉटल्स हैं, जो स्मॉल पिज़्ज़ाज़ हैं और बन वगैरह हैं और साथ में जैम जेली है, इसमें जूसेस हैं इस वाली इसमें फ्रिज में। इस तरफ इन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल कहवा जो अरब का होता है और डेट्स के साथ, और यहाँ पे जो है छोटा सा काउंटर सोविनियर्स का इन्होंने बनाया हुआ है। चलें अब हम लोग चलते हैं अपने सिटिंग के लिए और अपना थोड़ा नाश्ते से इंसाफ करते हैं। ये हमने कुछ खाने के लिए चीज़ें ली हैं। साथ साथ मैं आपको लॉन्च का भी ओवरव्यू करा देता हूँ कि जहाँ से एंट्रेंस हो रही है लोगों की, जो दूसरे सिटीज़ भी जा रहे हैं और जो मदीना की तरफ भी जा रहे हैं। मदीना की तरफ जाने वाले आप देखें कि ग्रुप्स भी आ रहे हैं दूसरे ममालिक से जो उम्रा करने आए हुए हैं। ये वो हमारी भी ट्रेन का बाकायदा ट्रेन से अनाउंस हो रहा हमारे है। साथ सफ़र करते हैं। अब हम जा रहे हैं, 15 मिनट हैं इस ट्रेन निकलने में, डिपार्चर होने में। प्लेटफॉर्म 10 का हमको बता रहे हैं ये कि हमें प्लेटफॉर्म 10 में जाना है, तो हम निकलते हैं इंशाल्लाह ताला। ये हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म 10 में। मदीना की जो हमें ट्रेन मिलेगी वो प्लेटफॉर्म 10 से मिलेगी। ये देखें बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है और जो लास्ट वाली है वो हमारी है। अच्छा देखें, ये हमारा कोच नंबर 2 है, बिज़नेस क्लास है। ये मैं आपको एंट्रेंस दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे कोचेस बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल तरीके से बनाए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा लगेज रखने के लिए शेल्फ बनाए हुए हैं। ये बड़ा है, ये छोटा शेल्फ है और ये 2 सीटें राइट पे दी है इन्होंने, सिंगल सीट लेफ़्ट पे दी है। मैं थोड़ा सा आपको सर्वे करवा देता हूँ कि ये इस तरीके से है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नए तरीके से बनी हुई, वेल मेंटेन। ये देखें दूसरी बोगी है, ये दूसरी कोच है। बेसिकली सेम ऐसे ही ये बना हुआ है इसमें, और सिंगल सीट एक तरफ दी है। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत साफ़ सुथरी है और ये इसको बहुत अच्छा मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने। ये एक उसमें सिंगल कोच में जो है 25 सीट्स है, 27 से लेके 52 तक है, 25 सीट्स हैं सिंगल कोच में। और ये देखिए एग्जैक्ट 3 o'clock पे ट्रेन निकल गई है। किसी का वेट नहीं करा। जिनको आने में लेट हो गए हैं, अब उनका टिकट जो होगा रिफ़ंड तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, कैंसिलेशन पे जाएगा या उसको चेंज करेंगे, ये उनको काउंटर से ही पता लगेगा। लेकिन ट्रेन जो है वो अपने एग्जैक्ट टाइम पे निकल गई है। ट्रेन ने किसी का भी वेट नहीं किया और 3 बजे का टाइम था। बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि 3 बजे ट्रेन निकल जाएगी, 3 बजे ट्रेन निकल जाएगी, और वो ट्रेन अपने हिसाब से निकल गई है। ट्रेन निकलते ही इन लोगों ने वेलकम ड्रिंक दिया हमको, जो 5 मिनट के बाद इन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया था। और ड्रिंक में इन्होंने अरब कहवा और साथ में डेट, क्योंकि कहवा जो होता है वो विदाउट शुगर होता है, विदाउट स्वीटेंड होता है, तो डेट के साथ इसलिए दिया जाता है कि वो एक अलग सा टेस्ट आता है मिठास का, जो आपको चीनी से नहीं मिलता और गुड़ से नहीं मिलता। तो इसलिए ये रिवायत है कि कहवे के साथ डेट लाजमी देते हैं। साथ साथ मैं आपको बाहर के मनाजिर भी दिखाता जाता हूँ
कि हम मक्का से निकल रहे हैं। ट्रेन की स्पीड दिखा रहा हूँ कि देखें ट्रेन जो है ये इसकी मैक्सिमम 300 किलोमीटर्स पर आवर होती है, जो ये अपने 300 किलोमीटर्स 290 किलोमीटर पे चलती है मक्का से मदीना और मदीना से मक्का के लिए। बाहर के मनाजिर साथ साथ दिखाता जाऊंगा कि हम मक्का सिटी से निकलते जा रहे हैं। तो देखें रेगिस्तान और पहाड़ शुरू हो गए हैं, ये देखते जाएं आप। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस ट्रेन का जो है प्लानिंग 2008 में की थी सऊदी गवर्नमेंट ने। सबसे पहला मकसद जो था वो था हाजियों की ट्रांसफ़र करना मक्का से मदीना और मदीने से मक्का बाय बस और बाय कार। उस वक्त जब होती थी तो उसमें टाइम बहुत लग जाता था। हज के दिनों में और उम्रे के दिनों में 5-6 घंटे का सफ़र, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे लगते थे। ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता था, लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो उसमें सऊदी गवर्नमेंट ने ये ट्रेन की सारी प्लानिंग करी। 2008-2009 में उन्होंने इसका स्टार्टअप लिया। बहुत लेंथी प्रोसेस था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि बीच में टोटल पहाड़ है। सारा माउंटेन एरिया है, उसको क्लियर करते हुए और उसमें पटरियाँ बिछाते हुए उसमें इनको सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन मेहनत के बाद, मुश्किल वक्त के बाद आसानी होती है और इनको कामयाबी हुई। 2018 में इनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और 2019 में इन्होंने पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट करी। उस वक्त से अभी तक ये एक साल में कम व बेश 30 मिलियन पैसेंजर्स, 35 मिलियन पैसेंजर यहाँ से मक्का से मदीना और मदीना से मक्का ट्रैवल करते हैं। इस दरमियान इन्होंने अपने दूसरे सिटीज़ में भी ट्रेन सर्विस स्टार्ट करी। लेकिन इनको सबसे बड़ी सहूलत ट्रेन में ये हुई कि जो रोडों पे ट्रैफिक होता था, बसेस का और कार्स का रश जो होता था, वो डिवाइड हो गया। और सीधी सी बात है कि पैसेंजरों को, हाजी हजरात को बहुत सहूलत हो गई कि 6 घंटे 8 घंटे का सफ़र 2 घंटे 2.5 घंटे में आराम से हो जाता है। इकोनॉमी क्लास 150 रियाल से लेके 250 रियाल तक और बिजनेस क्लास जो है वो 450 से लेके 650 रियाल तक अवेलेबल होते हैं टिकट। अप डाउन होते हैं रश की वजह से। इनको जब स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ती हैं, अभी जो चल रही हैं वो हर 2 घंटे 2.25 घंटे के वक्फे से निकल रही हैं। लेकिन यही चीज़ें हज के दिनों में और उम्रे के दिनों में 1 घंटे के वक्फे से निकलती हैं। तो डेफिनेटली जब सर्विस अच्छी दे रहे हैं उसमें जो कॉस्ट ज़्यादा आती है वो टिकट पे बेयर करनी पड़ती है। सहूलत के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। क्यों, जिन लोगों ने सफ़र किया होगा मक्का से मदीना या मदीने से मक्का रश के दिनों में, हज के दिनों में, तो 12-12 घंटे लग जाते हैं। अगर आप वो चीज़ देखते हुए और ट्रेन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको फिर ये पैसे बिल्कुल मुनासिब लगेंगे। बल्कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जो म्यार दे रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत कम है। तो हम चलते हैं इसी तरीके से और मैं आपको नॉलेज देता जाऊंगा। ट्रेन की स्पीड के बारे में बताऊंगा, स्टॉप के बारे में बताऊंगा, इनकी सर्विस के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा भी करवाता जाऊंगा मक्के का। अब थोड़ा सा ट्रेन का ओवरलुक देख लें आप, ओवरव्यू कर लेते हैं। ये वॉशरूम बनाया हुआ है इन्होंने, छोटा सा है लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है और सारी फैसिलिटी के साथ है। अंदर स्विच वगैरह सब लगे हुए हैं कि आप अपना हेयर ड्रायर वगैरह, शेविंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊं कि देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और मेंटेन किया हुआ है। ये मैं दूसरे कोच में आ गया हूँ। ये भी बिज़नेस लाउंज है। डोर जो है सारे ऑटोमेटिक हैं, आपको कुछ भी यानी कि बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गेट के पास जाते हैं तो ओपन हो जाते हैं। ये इन्होंने छोटा सा यहाँ पे एक किचन टाइप का बनाया हुआ है
कि आप अपने लिए कोई रिफ़्रेशमेंट चाहें तो ले सकते हैं। ये इकोनॉमिक का मैं आपको नज़ारा करा रहा हूँ कि इकोनॉमी जो है इनकी वो भी बहुत शानदार इन्होंने बनाई हुई है। अब वापसी हम अपने कोच की तरफ जा रहे हैं। अब खाने की सर्विंग शुरू कर दी है उन्होंने। हमें वहाँ से मक्का से निकले हुए 35 मिनट हो गए हैं, तो इन्होंने अब सर्विंग शुरू करी है खाने की। अभी आपको दिखाते हैं कि देखें इन्होंने खाना जो सर्व किया है उसमें पुलाव टाइप का है, मीट पुलाव है बेसिकली ये। मैं साथ साथ आपको ट्रेन की जो है स्पीड भी दिखाता जा रहा हूँ जो स्क्रीन पर आ रही है अभी, कि देखिए 300 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन पानी के गिलास में से पानी नहीं छलक रहा। यानी इतनी स्मूथ राइड है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि इतनी स्मूथ राइड है कि पानी का गिलास नहीं छलक रहा। ये हम जद्दा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। जद्दा स्टेशन पे नहीं रुकी है ये हम जद्दा स्टेशन क्रॉस करते हुए यहाँ पे ट्रेन ने स्टॉप नहीं किया है और डायरेक्ट निकल गई है। सिर्फ स्पीड इनके कम करी थी। वहाँ से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला उन्होंने बगैर ब्रेक के वापसी ट्रेन जो है अपनी स्पीड पे लाना शुरू कर दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड तक पहुँच जाएगी, जो कंटिन्यू करेगा ये 299, 300 और 290 से 300 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। बाहर के नज़ारे भी साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूँ कि देखें टोटल माउंटेन ही माउंटेन चल रहे हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं हर तरफ, रेगिस्तानी इलाका है क्योंकि टोटल गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो सेहरा है। सेहरा पे ये यूएई ने, सऊदीया ने, कतर ने अपने अपने कंट्रीज़ डेवलप किए हैं। तो अभी सऊदीया जो है इस वाले रास्तों पे अभी तक इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करी है। रियाद हो गया, जद्दा हो गया, मक्का, मदीना, ये सब सिटीज़ उन्होंने अप टू डेट कर दिए हैं आज के हिसाब से। तो अब हम जद्दा स्टेशन से निकल गए हैं और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो मदीना होगा। देखिए अब बागात शुरू अल्लाह का शुक्र, हम मदीना की सरज़मीन पहुंच गए हैं। में सबसे मदीना यहाँ से स्टार्ट हो गया है, उगती है। आपको बाहर सारे खजूर के बागात वगैरह, खजूर के पेड़ सारे नज़र आना शुरू हो गए होंगे। ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम होना शुरू हो गई है क्योंकि हम मदीना स्टेशन पहुंच गए हैं। मदीना हम पहुंच गए हैं। यहाँ से अब हम इंशाअल्लाह ताला अपना सामान लेके ट्रेन से उतरेंगे और फिर अपने होटल की तरफ रवानगी करेंगे। उससे पहले मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ पूरा। पहले मैंने आपको मक्के का स्टेशन दिखाया था, ट्रेन स्टेशन। अब आपको मदीने का स्टेशन दिखाता हूँ। हम ट्रेन से बाहर आ गए हैं और अपना सामान लेके हम जा रहे हैं। आगे जो है ट्रॉलियाँ नज़र आ रही है हमको, तो हम एक ट्रॉली ले गए वहाँ से। ट्रॉली हमने ले ली है और ट्रॉली जो हमें मिली है वो 5 रियाल के हिसाब से मिली है हमको। तो हमने एक ही ट्रॉली लेके उसमें अपना सारा सामान रख दिया है। 5 रियाल जो है इतनी बड़ी रकम नहीं है कि आप इतना सारा सामान उठा के स्टेशन के बाहर तक चलें, अपने आप को थकाएं। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक ट्रॉली रेंट पर ले लें। रेंट पे यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं ट्रॉलियाँ। फैमिली हमारे साथ चल रही है और बिल्कुल वो ऐसा लग रहा है कि बहुत थक गई हैं, ट्रेन में नहीं आई, वो पैदल चल कर आई हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेशन की तरफ, फिर वहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला बाहर निकलेंगे। ये हमारे 2 जो हैं सपूत, ये ट्रॉली लेते हुए चलते जा रहे हैं। यहाँ पर जिन्होंने हमें वेलकम किया, ये दोनों भाई खड़े हुए हमें वेलकम भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। फिर यहाँ से अब हम जो है लिफ्ट के ज़रिए हम बाहर आए, ऊपर की मंजिल पर आए और यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने स्कैनिंग का सिस्टम लगाया हुआ है कि आप इसमें से स्कैन करते हुए सामान अपना बाहर की तरफ आ जाए। स्टेशन मक्के के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है मदीने का, लेकिन सेम एक ही जैसे डिज़ाइन पे बने हुए हैं दोनों। डेकोरेशन इन्होंने बिल्कुल सेम रखी हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ थोड़ा छोटा है मदीने के स्टेशन का, लेकिन बिल्कुल मक्के की तरह सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनाइज है।
रूफ़ में इन्होंने छोटे छोटे से शीशे लगाए हुए हैं कि सनलाइट भी आती रहे मुसलसल, और मुसलसल लाइटों की वजह से जो एक वो हो जाता है कि अंधेरा भी नज़र आता है, वो महसूस ना हो दिन में। ये इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम निकाला है लाइट लाने का कि इन्होंने रूफ़ में जो छोटे छोटे शीशे लगा दिए हैं कि दिन में जो है सनलाइट भी कंटिन्यू आती रहे स्टेशन के अंदर। हम स्टेशन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे स्टारबक्स भी नज़र आया, कोस्टा भी नज़र आया। थोड़ा सा मूड हो रहा था हमारा कॉफ़ी का, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले हम होटल जाके अपना सामान रख के और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दें, फिर उसके बाद हम मदीने की ज़ियारतों पे निकलेंगे। तो इस वक्त हम जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बाहर से भी थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा स्टेशन का कि कैसा नज़र आता है। हम स्टेशन से बाहर निकल के कोई गाड़ी या टैक्सी देखेंगे, क्योंकि हमने प्राइवेट यहाँ से अपना किया था सफ़र, एजेंट के थ्रू हम नहीं आए थे मदीना, तो हम बाहर निकल के फिर अभी टैक्सी भी हमें ढूंढनी है। ये देखें, ये हम स्टेशन से बाहर आ गए हैं और मैं आपको बाहर की बिल्डिंग का मंज़र दिखा रहा हूँ कि देखें उन्होंने कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग करी हुई है। बिल्कुल सिंपल सा किया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। ख़ासकर जो उन्होंने रूफ़ में ये शीशे लगाए हुए हैं छोटे छोटे से, इसमें से जो लाइट आती है वो बहुत अच्छी लग रही होती है। ये बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेशन। हम शुक्र अल्लाह का मदीना पहुंच गए हैं, स्टेशन से बाहर आ गए हैं। अब हम गाड़ी कर रहे हैं अपने होटल के लिए। तो हम आज का मक्का टू मदीना का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अब आपके साथ नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे।